कितने अरसे बाद इस तरह नमाज पढ़ रही हैं आप झुक के? मैं तो पता नहीं 10-15 साल बाद। पहले नमाज किस पे पढ़ती थी आप? पहले शुरू से ही मुझे हो गया तकरीबन इस तकलीफ को हो गया 17-18 साल। तो जिस डॉक्टर के पास गई उन्होंने कहा कि कुर्सी पे नमाज पढ़नी है। आपको कितने साल हो गए थे कुर्सी पे नमाज पढ़ते हुए? 15 से ज्यादा। अब आप नमाज जो पढ़ रही है कितने अरसे बाद इस तरह आप झुक कर पढ़ी है आपने? यही मैंने आपको बताया 15 साल से। 15 साल हो गए हैं। अब आपको कोई इसमें पेन फील हुआ हो या कोई खिंचाव वगैरह फील हुआ हो इतने अरसे बाद? फिलहाल कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं हो रहा ना? नहीं। मतलब आप इजीली नमाज पढ़ सकती हैं ना? क्या नाम आपका? मिसेस नबीला महमूद। आपको क्या इशू था? मुझे ना तकरीबन आज से 15 साल पहले मेरा ये वाला ना चलते हुए टांग में से ना ऐसे ब्लास्ट हुआ कुछ। कौन सी वाली टांग ये में? राइट टांग में। ठीक है। क्या फील होता था टांग में? टांग में जब मैं चलती थी ना कड़क 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 की आवाजें आती थी। तो ऐसे ही मैं एक दिन शादी पे जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ी उतर रही हूँ तो अंदर से ऐसे आग लाई जैसे हाथ से में प्लेट कप नहीं गिरता वैसी आवाज आई। तो उसके बाद मेरी टांग काम करना छोड़ गई। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के ले गए। उन्होंने कहा कि मसल ब्लास्ट हो गया शायद उस वजह से 6 वीक आप रेस्ट करें तो वो ना जो दोबारा टिश्यूज होते हैं वो बनना शुरू हो आपके जाते हैं। घुटनों में क्या प्रॉब्लम था? घुटनों में यही कड़क कड़क शुरू से हुआ है। आपको सीढ़ियाँ चढ़ना पहले आसान थी? नहीं, मैं एक टांग ही यूज कर रही हूँ बड़े सालों से। बड़े। अब आपको जब ट्रीटमेंट जब आपने पिछले 15 दिन पहले मुझे कहा सीढ़ियाँ चढ़े, अब मैं तब से दोनों टांगों पे आगे पीछे रख के चढ़ती हाँ है जी, नॉर्मल वे में? नॉर्मल। उसमें कोई इशू तो नहीं नहीं, आया नहीं, आपको? नहीं। ये कितने साल बाद आप सीढ़ियाँ उतरी चढ़ी हैं इस तरीके से नॉर्मल वे में? तकरीबन 8 से 10 साल 8 बाद। से 10 साल में। हमारे पास ट्रीटमेंट लेते हुए कितना अरसा हुआ है आपको? अभी तो मुझे ना वैसे मैं 1 मई को आई थी। 1 मई से आज मुझे ना बीच में संडे भी आए हैं, बीच में कोई स्ट्राइक्स भी आई हैं। वो निकाल के आप देख लें 15 पता नहीं 16 15-16 दिन में आपको इतना फर्क मिला जो 10-15 साल से बीमारी बीमारी थी। हमारा ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको अंदर? वेरी नाइस। आपका जो स्टाफ है वो बहुत अच्छा केयरिंग है। यानी कि ना वो ये नहीं है कि मगरों लाते जिसको आप पंजाबी। मुझे ये बताएं कि आपने पहले फिजियोथेरेपी करवाई थी? मैंने पहले फातिमा मेमोरियल से करवाई थी लेकिन वो इस तरह की नहीं थी। ठीक है। फिर शेख सैद से भी करवाई। डिफरेंट जगहों से फिजियोथेरेपी में और हमारे डिपार्टमेंट में कितना फर्क है? आपका तो टोटली चेंज है। चलें, आप हमारे लिए दुआ कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगी। रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आमिर सईद है। बाय प्रोफेशन आई एम फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लास्ट 25 ईयर से इस प्रोफेशनल में हूँ और मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में। आज एक ऐसी पेशेंट मैं आपको उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसको मल्टीपल इशू थे। उसके घुटनों में भी प्रॉब्लम था, उसके राइट हिप जॉइंट में भी प्रॉब्लम था, उनकी डिस्क में भी प्रॉब्लम था। ये पेशेंट बड़ी इनोसेंट है। इनकी जो आपको बयान किया जाएगा वो बताएंगी जी कि मेरे जॉइंट में ब्रस्ट होता था, कोई चीज़ आवाज़ आती थी, पर बेसिकली इसको जो इनकी बाय MRI थी उसके ऊपर इनको डिस्क इंजरी थी और इनके बोथ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस थे। दोनों नीज आपस में यूँ कोलैप्स कर चुके हुए थे और ये पिछले 15 साल से नमाज चेयर पे पढ़ रही थी और ये कमोड यूज़ कर रही थी। लो सिटिंग इनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं थी। ये पेशेंट हमारे अदारे में आई तो हमने इनको फिर तमाम जितने भी SOPs हैं उसके मुताबिक इनको हमने ट्रीट किया। आज ये पेशेंट आज 15 साल के बाद आप देखिए कि नमाज़ पढ़ने के काबिल हो गई हैं, सजदा करने के काबिल हो गई हैं, सीढ़ियाँ नॉर्मल वे में उतर जा रही, वरना ये एक टांग रख के चढ़ती थी। आज पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल वे में आफ्टर 15 ईयर्स अपनी एक नॉर्मल लाइफ में अप स्टेयर एंड डाउन स्टेयर जा रही हैं। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर इलाज मुमकिन है, हर इलाज सर्जरी नहीं है, हर इलाज मेडिसिन नहीं है, लेकिन इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट। जहाँ मेडिसिन की ज़रूरत है मेडिसिन, जहाँ सर्जरी की ज़रूरत है सर्जरी, और जहाँ विदाउट सर्जरी ट्रीटमेंट हो सकता है वो भी पॉसिबिलिटी है। इन्होंने हमारे हॉस्पिटल का दौरा किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 और 3 वीक्स के अंदर अंदर ये पेशेंट नॉर्मल लाइफ में जाना शुरू हो गए और आज अपनी ये नॉर्मल लाइफ गुजार रही हैं। आप हमारे हॉस्पिटल का विज़िट करें, अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक अच्छा सेटअप मिलेगा और स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट है जहाँ पे तमाम तरह के इक्विपमेंट्स हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे
کمپیٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.